नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर परा का स्वागत करता हूं। आज मैं 18 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो यह अमेरिका देश ने की है। देखते हैं कुछ अमेरिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन, शेफाली राजदान को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में एक दशक के बाद, यहाँ पोलियो कर लीजिएगा, पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। अगला है पॉइंट, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रेंडर ने फुगाको को पीछे छोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 17 सितंबर को यह मनाया गया है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं दिवस। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है और 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और शिक्षक दिवस भी मनाया गया है। शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को वन शहीद दिवस का कौन सा? 10 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है पुस्तक? तो यह पुस्तक इलैयाराजा ने लिखी है। और कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। सोजर्ड मारी नई किताब कौन सी? विल पावर। अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य लिखित पुस्तक द डिफरेंट द अनटोल्ड। ये होगा डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया था। किसने? अमित सिन्हा ने। द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक को किसने लिखी है? तो इसका संजय बारू ने लिखी है। किसने लिखा है? संजय बारू जी ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है? मतलब अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो किस सरकार ने? तो यह तेलंगाना सरकार ने की है। चलिए देख लेते हैं तेलंगाना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय जो है तेलंगाना में ही स्थापित होगा। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। कौन सी हब? टी हब सुविधा। NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना NTPC के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में ही शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्वाति जो पीरामल हैं किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो किस देश के? यह एक भारतीय साइंटिस्ट हैं, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ उभरते कानूनी मुद्दों पर राजस्थान का उद्घाटन हुआ है? सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह राजस्थान में हुआ है। कानूनी मुद्दों पर जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? कानूनी मुद्दों पर तो ये हुआ है दोस्तों राजस्थान में। चलिए देख लें राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत की है राजस्थान में। राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है। राजस्थान पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। राजस्थान में पुष्कर सैंड पार्क, याद रखिएगा। बाद में पहली डिजिटल लोक अदालत जो डिजिटल लोक अदालत है यह राजस्थान में आयोजित की गई है।
भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक, सारी महिलाएं एक सहकारी बैंक है जिसमें एक बैंक है जिसमें सारी महिलाएं कर्मचारी हैं, तो कहाँ पर, या राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, 76वें नंबर, तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रणव आनंद जी 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। देख लेते 72वें कौन थे, मित्रभा गुहा जो कोलकाता के रहने वाले हैं। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। और 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव तमिलनाडु के हैं। तो हमको ज़्यादा याद कौन रखना है, 75वां याद रखना है मोस्ट, जो अभी हाल ही में पेपर होने वाले हैं, और 76वें प्रणव आनंद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 74 याद रखिएगा कि 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है। कौन सा वैक्सीन, टीबी का वैक्सीन देने के लिए। अभी तक टीबी के लिए सिर्फ एक ही वीज़ा लगता था टीका, वो भी बीसीजी का टीका, तो उसको अब एक नई विधि के लिए किस बैंक ने, IISc बेंगलुरु ने अब इसकी वैक्सीन दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है, तो किस राज्य ने, जम्मू कश्मीर। महाराजा हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में अब सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की गई है। चलिए जम्मू कश्मीर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पीछे पढ़ाए गए हैं। जम्मू कश्मीर ग्राम रक्षा गाड़ी योजना, जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गाड़ी योजना 2022 लागू हुई है। जम्मू कश्मीर में पहली बार मच्छल क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। कौन सी क्रिकेट, मच्छल महिला क्रिकेट लीग का। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है, जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 कितने दोस्तों 540 मेगावाट की गौर जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिल गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो यह किसने किया है, यह मनसुख मांडविया ने किया है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये कब क्यों किया, ये प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके जन्म दिवस पर रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में 8 चीतों को भारत में लाया गया, किस देश से मतलब 8 चीतों को भारत में लाया गया, तो नामीबिया के 8 चीतों को भारत से लाया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन के शेष 7वां वेतन जो है शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है, तो किस राज्य में 7वें वेतन के जो शेष भत्ता है उसको लागू करने का है, तो गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरू की है। सब्सिडी के साथ सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी गुजरात करेगा। चलिए आपको 18 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।